आज मैं भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करूंगा जो अपने छोटे से उम्र में अदम्य साहस से सबको आश्चर्यचकित कर दिए। उनके बारे में बताने से पहले मैं उनके द्वारा एक विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। दुश्मन के गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह विचारधारा आप लोगों ने जरूर कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, और इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि मैं किस महान स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कोई बता सकता है? सही जवाब। ऐसा महान विचारधारा के समर्थक अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर बचपन से ही उच्च विचारों वाले एवं न्यायप्रिय थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 6 वर्ष की अवस्था से आरंभ हो गया और जब ये 14 वर्ष के हुए तो इन्होंने काशी में जाकर पढ़ाई की। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन से पूरे देश में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। जगह जगह आंदोलन हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे। चंद्रशेखर भी इसमें अछूते नहीं रहे। जहाँ कहीं भी हड़ताल होता, आंदोलन होता, वो वहाँ पहुँच जाते। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत दौरे पर आए। उनके इस दौरे से भारत में काफ़ी आलोचना हुए और आंदोलन हुए, और इस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से चंद्रशेखर बहुत प्रभावित हुए और अपने स्कूल पर धरना दे दिया और कुछ समय बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें और उनके साथियों को पकड़ लिया गया। सर्दी का दिन था और रात का वक्त। हाड़ कपा देने वाली ठंड में पुलिस वालों ने उन लोगों को ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया ताकि वह उनसे आकर क्षमा मांग सकें। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब एक पुलिस अधिकारी वहां जाकर उन लोगों को देखा कि वो सब क्या कर रहे हैं, तो चंद्रशेखर इतनी ठंडी में भी दंड बैठक कर रहे थे और उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वह यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अगले दिन जब चंद्रशेखर को अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे कुछ प्रश्न किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो चंद्रशेखर ने उत्तर दिया, आज़ाद। उन्होंने फिर प्रश्न किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने कहा, स्वतंत्र। अब जो मजिस्ट्रेट थे वो और तेज आवाज में पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जेलखाना। इस पर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुना दी गई। अब आप जरा सोचिए कि हम इस समय अगर हमारे शरीर पर एक भी कोड़ा पड़ जाए तो हम बेहोश हो जाएंगे, लेकिन उस समय चंद्रशेखर के मन में जो जुनून था, उन्होंने भारत माता की जय बोलते बोलते 15 कोड़ों की सजा को स्वीकार कर लिया और इस घटना ने उन्हें चंद्रशेखर से चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। लेकिन वह क्रूर शुक्रवार का दिन आया 22 फरवरी 1931 को, जब चंद्रशेखर अपने साथियों के साथ अल्फ्रेड पार्क में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय अंग्रेजी शासकों को उनके बारे में पता चल गया और चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। चंद्रशेखर और उनके साथी भी गोलियां चलाए, लेकिन जब चंद्रशेखर के पास एक गोली बची बंदूक में, तो उन्होंने उस बंदूक को अपने कनपट्टी पे रखा और खुद को भारत माता के हवाले कर दिया, क्योंकि चंद्रशेखर एक प्रण लिए थे कि वह जीते जी अंग्रेजों के हाथ में कभी नहीं आएंगे। चंद्रशेखर का एक विचार है जो बहुत कम लोग ही जानते होंगे, मैं बताना चाहूँगा। जैसे वो गांधी जी को मानते थे और गांधी जी का ये विचार था कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप अपना गाल उसे दे दीजिए, लेकिन चंद्रशेखर ये मानते थे कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो उसका हाथ ही तोड़ दीजिए ताकि वो दोबारा थप्पड़ ही ना मार सके। ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। धन्यवाद।